गैस त्रासदी की आज 39वीं बरसी है। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात काल बनकर आई थी। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी जहरीली गैस ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सरकारी आंकड़े करीब 3000 लोगों की मौत बताते हैं, लेकिन लोगों का दावा है कि उस हादसे में करीब 16000 लोगों की मौत हुई थी। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई थी। ये घटना इतनी भयावह थी कि उसे भुलाया जाना असंभव है। आज भी इसे भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल आपदा के तौर पर जाना जाता है। इसे देश की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भी माना जाता है। हादसे में जीवित लोग बताते हैं कि नींद में ही हजारों लोग मौत के आगोश में जा चुके थे। भोपाल शहर में लाशों का ढेर लग गया था। हालात ये थी कि लाशों को ढोने के लिए गाड़ियां और शवों को ढकने के लिए कफन कम पड़ गए थे। 1984 के समय भोपाल की आबादी लगभग 8.5 लाख बताई जाती है। फैक्ट्री के पास के इलाकों के गांव और झुग्गियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। जांच में ये भी पता चला था कि कम कर्मचारी वाले संयंत्र में घटिया संचालन और सुरक्षा संसाधनों की कमी ने हादसे को बढ़ाया। सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को कभी सजा नहीं हुई। मुआवजे के लिए आज भी लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जो उस समय उस घटना में मौजूद रहे, उन लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये भोपाल की गैस त्रासदी थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। 3 दिसंबर की रात थी और सारे लोग जो है ना भाग रहे थे। जिसको जहाँ जगह मिलती थी वहाँ जा रहा था। और फिर दोपहर में 3 बजे फिर अफवाह उड़ी एक कि अभी भी गैस निकल रहा है। तो सारे लोग अपने घर द्वार छोड़ कर, किसी को परवाह नहीं थी कि मेरे घर में क्या सामान है, क्या होगा, कुछ नहीं, खुला दरवाज़ा छोड़कर लोग भागते जा रहे थे। टीटी नगर साइड भागे, कोई HL साइड भागा यानी। और इतनी बुरी स्थिति थी यानी कि जो लेडी हॉस्पिटल बनी हुई है वहाँ महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लेके भाग रही थी। और 2 दिसंबर 84 की रात से पहले हम नहीं जानते थे कि यूनियन कार्बाइड नाम क्या है और क्या चीज़ बनाती है। हम घर के अंदर रहते थे, बीड़ियाँ बनाते थे। बीड़ी बनाते बनाते हम लोग जाके 12-1 बजे सोने जा रहे थे, तो नींद भी नहीं लग पाई थी कि अचानक आवाज़ आई, भागो भागो सब मर जाएंगे। थाना तलैया के पीछे ही रहते थे। तो हम आनंद का लड़का उठा और जाके देखा तो सैलाब की तरह लोग भागते हुए चले आ रहे थे। वो गिर रहे थे, उठ नहीं पा रहे, जो गिरा वो उठ नहीं पा रहा था। थाना खाली था, लाकर सारे खुले हुए पड़े थे। तो वो आके कहने लगा, आपा सारा थाना खुला है, थाने में कोई नहीं है और लोग भागते आ रहा हूँ, कह रहा सब मर जाएंगे। क्या मालूम मिर्ची गोदाम में कहीं आग लग गई है। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो सारे जितने घर में थे सब, सर्दियों के दिन थे, उड़ के सो रहे थे, सब उठ के भागना शुरू हो गए। हम भी निकले बाहर। हम इतना चल पाए थे कि पुल पुख्ता तक, आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाए कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। सीने में ऐसा लग रहा था आग लग गई है। और वैसे जो मर गया उस दिन बहुत खुशकिस्मत था जो मर गया, और जो जिंदा थे वो तड़प रहे थे। किसी को इसका इलाज ही नहीं मालूम था, करें क्या। हम मतलब फिर एक साथ हो गए थे, थोड़ा टाइम के लिए अलग अलग। बच्चे थे हम छोटे छोटे। उस दिन तो बस्ती का मंजर किस तरह से था? बहुत ही खतरनाक था उस टाइम। तो मुझे मतलब इतना तो नहीं याद है, लेकिन बस इतना याद है कि हम लोग पूरे चीखे मार के सब इधर उधर भाग रहे थे। सबकी आंखें बंद हो चुकी थी। इसमें कदा कोहरा जैसा छा रखा था।
जो लोग गिर रहे थे वो आसपास और आए हुए थे। वो हमारे आसपास के ही लोग थे। तो हम लोग वहाँ भागे और भागने के बाद जब वापस आए ना तो हमको सारे लोग, हम लोगों को खुद इस टाइम मतलब इतना ही था हम किसी को देख पाएँ, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे आँखों के सामने हमारे आजू बाजू के जो लोग थे परिवार के संपर्क में, तो सारे लोग है ना गिरे पड़े हुए थे वहाँ।